जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं नहा करके आ चुकी हूँ। मैं सोचा चलो आज बच्चों को स्कूल नहीं जाना है, 2 बजे को खाली जाना है ऑफिस, तो मैंने सोचा चलो आज कान्हा जी को स्नान मैं करा देती हूँ। मैं रोज़ 2 बजे से कहती हूँ चंदन से नहलाइए, बट वो नहीं, टाइम के शॉर्टेज की वजह से नहीं नहला पाते हैं। वो पानी से जल से नहलाते हैं उनको। मैंने चलो मैं ही नहला देती हूँ आज। फूल से भी नहलाते हैं इनको लोग, पानी में फूल डाल करके इनको नहलाया जाता है। चंदन से, शहद से, घी से, दही से, हर एक चीज़ से कान्हा को नहलाया जाता है। नहलाती हूँ मैं इनको, जब भी टच करती हूँ ऐसा लगता है छोटे से बच्चे को नहला रही हूँ, वही एहसास होता है मेरे अंदर। और देखिए उनको मैं पोंछ रही हूँ। उनकी टॉवेल है, छोटी सी टॉवेल, जैसे मेरे छोटे से कान्हा जी वैसे छोटी सी टॉवेल है उनकी। इनको पोंछ करके इनको फ्रॉक पहनाऊंगी मैं, इनका वस्त्र जो उनको पहनाया जाता है। और कान्हा जी को नहला करके मैं इनको वस्त्र पहनाऊंगी, फिर बनाऊंगी मैं कुछ नाश्ता। नाश्ते में सोच रही हूँ करेले की सब्जी बना दूँ। और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते ही ऐसा लग ही नहीं रहा है कि सुबह ही उठे हैं, बहुत ही गर्मी लग रही है। अभी से इतनी गर्मी पड़ रही है, पूरा जून बाकी है। जून में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है और अगस्त में, क्योंकि जून में भी बारिश के कम चांसेस होते हैं और अगस्त में भी बहुत कम चांसेस होते हैं। इसी तरह बारिश जो होती है वो जुलाई में होती है, लेकिन इसमें कलियुग है, कुछ नहीं कह सकते। और देखिए कान्हा जी हमारे रेडी हो गए हैं। मैंने सोचा पहले ये मुकुट पहनाती हूँ, मैंने कहा नहीं आज ये वाला मुकुट पहनाती हूँ। ये वाला इनके देखिए ड्रेस से मैच हो रहा था ये मुकुट। और देखिए कितने प्यारे से लग रहे हैं। इनको माला है, मैं पहनाती नहीं हूँ उनको, क्योंकि उनको मुझे लगता है जैसे हम लोग गर्मी लगती है उनको भी लगती होगी, इसी वजह से माला वाला कम पहनाते हैं। इनको बाली वाली भी लोग कह रहे हैं श्रृंगार करके बहुत बढ़िया से रखते हैं कान्हा को, बट मुझे ऐसे लगता है मेरे बच्चे नहीं हो, बच्चों को हम कहाँ जल्दी कुछ कड़ा या पायल पहनाते कि उनको गर्मी में दिक्कत होगी, वैसे ही मुझे इनके लिए भी महसूस होता है। और ये मैं करेला काटती जा रही हूँ। धुल लिया था, धुलने के लिए ले लिया मैंने, अभी काटा नहीं है, तो धुल करके इनको मैं फटाफट काट दूंगी। खाली 2 बजे के लिए स्पेशली बनाना है कि उनको ले जाना है, उनको खाना है बस। और हम लोग अपने लिए कुछ और ही बना लेंगे। करेले बच्चे खाते नहीं है इतना उनसे, तो करेले का भरवा और कभी खा लेंगे। तो करेले का भरवा रोज बनाया नहीं जा सकता। और ये देखिए करेले को 3-4 पानी में धुलती हूँ, एक पानी नहीं, कम से कम 3-4 पानी धुलूंगी। अभी धुलूंगी, फिर निकाल के एक बार फिर अलग अलग करके धुलूंगी, एक एक करके। ये देखिए धुलती जा रही हूँ मैं, एक साइड रखती जाऊंगी। इसमें 3 पानी ये भी करेले धुल रखे हैं मैंने, इसलिए गंदे नहीं होंगे, ये करेले साफ होंगे। और ये बर्तन जो है ये सुबह के ही होते हैं फ्रेंड्स। रात को तो लोग बर्तन मांजने के बाद दूध पीते हैं हम लोग सोते के समय, उस समय के बर्तन होते हैं ये। और एक तरफ रख दी है कढ़ाई, कढ़ाई में छौंक दूंगी करेला। अब करेले को पतला पतला पीस में काट के छौंक दूंगी। स्टील की कढ़ाई में भी सॉफ्ट करेले अच्छे बने थे, ज़्यादा वो नहीं थे, जले हुए भी नहीं थे, ज़्यादा कच्चे भी नहीं थे, अच्छे बने थे जैसे होने चाहिए। देखिए काटती जा रही हूँ मैं, डालती जा रही हूँ करेले कढ़ाई में। और फ्रेंड्स यही कुछ है। अब 1 महीने की छुट्टी जो बच्चों की मिली है वो ऐसे ही कटेगी। और इसमें जो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इस समय हमारे लाइट नहीं है, लाइट की बहुत प्रॉब्लम चल रही है। डिम वोल्टेज हो गई, लग रहा है कि फेस लाइट है। किसी का लाइट नहीं ऐसी ही आ रही है, कभी आ रही कभी एकदम से चली जा रही है, बहुत धीम आ रही है ना, इस वजह से कहीं रह रही कहीं नहीं रह रही। और कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है और करेले काटते। एक इसमें से इतने करेले में सिर्फ एक ही करेला अच्छा मतलब खराब निकला था, सब सही थे करेले, किसी में कीड़े नहीं थे। उसमें भी कीड़ा नहीं था, वो बस पीला था अंदर से करेला, बहुत ज़्यादा पका हुआ नहीं था, पीला था, या टाइट होकर के पीला था। और मैं काटती जा रही हूँ, करेले डालती जा रही हूँ, क्योंकि एक बार में काटने में टाइम लगेगा, धीरे धीरे पकते जाएंगे करेले भी। और दही इसे मैं नहीं ले जा रही, क्योंकि दही से इनके दांतों में दर्द होता है 2 बजे से, तो दही देना मैंने बंद कर दिया। कह रहे थे मैं तो दही मत दिया कर, मेरे को दिक्कत होने लगती रातों में, इसलिए मैं दही नहीं दे रही उनको। और आज भाई बच्चे कर रहे हैं डीप क्लीनिंग, घर की पंखे उनके सब साफ हो रहे हैं, इस रूम के भी साफ हुए, जाले मारे इन लोगों ने। आगे वाले रूम ड्राइंग रूम का भी पंखा साफ किए थे उन्होंने मिलके। ये सीढ़ी हमारी सिस्टर है उनके पास है, उन्होंने दी है। ऐसे तो साफ हो जाता है, हमारे दीवान पे भी चढ़ के आराम से लोग साफ कर सकते हैं, लेकिन थी घर में तो हमने चलो अब इसी का इस्तेमाल करो। तो ये हो रहा है, ये सियांसी नहीं सियांसी कर रही है, हर्षित कर रहा है। तो ये फैन सियांसी साफ कर रही है। कहती है हरदम मेरे से कि मम्मी मैं इतनी छोटी क्यों, मेरी हाइट ज़्यादा क्यों नहीं है,
बल्कि ठीक है, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटी भी नहीं है, लेकिन ये जैसे कहते हैं कि संतुष्ट नहीं है कि अपनी हाइट से। ये है बेडरूम की सफाई कर रही है, देखिए जाले मार रही है, वॉलपेपर लगा हुआ हमारे रेड कलर का। और इसी है ये अच्छा कि बच्चों की छुट्टी हो जाती है फ्रेंड, तो आराम से काम करवा सकते हो आप। वैसे तो रोज़ स्कूल चले जाते हैं, सब आते हैं 12, साढ़े 12, 1 बजे तक। पहले तो 3:30 बजे आते थे घर, अब थोड़ा जल्दी आ जाते थे। इस समय जब से डीएम का ऑर्डर आया था तब से पराठे बनाती जा रही हूँ मैं। कान्हा जी को फटाफट भोग दे दूँगी, उसके बाद दूबे जी के लिए लंच बना के पैक करना है मेरे को। ये देखिए कान्हा जी का भोग निकालती जा रही हूँ पराठे बना के। और लंच की इस समय वही दिक्कत है नहीं था, बच्चों की छुट्टी है। अब गर्मी में छुट्टी हम लोग कहीं ना कहीं जाते ही हैं। हमारा तो कोई प्लान अभी नहीं है, कहीं होगा तो आप लोगों को ज़रूर शेयर करेंगे हम कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम लोग तो अप्रैल में जाने का सोच रहे थे, बट नहीं हो पाया, क्योंकि इस समय आप सबको पता ही है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में थोड़ा सा चल रहा था। इस समय पाकिस्तान का अच्छे से हिसाब किया गया था, तो हर जगह खतरा था लोगों को, इसीलिए ट्रेन के थोड़ा सा नहीं जाना चाह रहे थे हम लोग। और करेले फ्राई होते जा रहे हैं, जब करेले को चलाती जा रही हूँ। कल से करेले हो गए, मैंने गैस बंद कर दी। और छोटी छोटी सी रोटियाँ बनाऊँगी दूबे जी के लिए। अब ये हर्षित साफ़ कर रहे हैं, हर्षित दूबे जी सहनसा हमारे घर के, ये लॉबी की सफाई कर रहे हैं। ये देखिए लॉबी हमारे पंखा नहीं है, कह रहा था अपनी दीदी से, कह रहा था कि मैं यहीं पर ना वो टांग लूँगा, मैं बॉक्सिंग करूँगा, मैं है ना, बॉक्सिंग करने के लिए कह रहा था कि यहाँ पे टांग लूँगा, पंचिंग बैग कहते जैसे, कहता हूँ यहाँ पे टांग लूँगा, उसी पे बॉक्सिंग करूँगा। मैंने यहाँ से कहाँ तक लटकेगा तो बॉक्सिंग करेगा वो, तो वही वो सफाई करता है। दोनों ऐसे तो बात करेंगे, ऐसा लगता है कितने अच्छे हैं। जब मैं रहूँगी दोनों लड़ेंगे, अगर मैंने इंटरेस्ट ले लिया इन दोनों की बात पे तो लड़ जाएंगे दोनों, और मैं किनारे हूँ, मैं नहीं सुन रही, तो फिर आराम से दोनों रहेंगे। और देखिए पंखा यहाँ का दे दिया हमने किसी को बनने के लिए, वो यहाँ पर है ही नहीं, कोई बाहर चला गया है विदेश कमाने के लिए, उसकी दुकान बंद है, इसलिए यहाँ का पंखा नहीं लगा रहे हम लोग। आज हर्षित दुबे जी पोछा लगा रहे हैं हमारे। ये बाहर का लॉन है हमारा, ये वहाँ पे पोछा लगा। देखिए बाहर से हमारी सीढ़ियाँ गई हुई हैं, नीचे मोटर लगा है, एक साइड हर्षित की साइकिल खड़ी है और वो पोछा लगा रहा है फटाफट। देखिए वैसे वो लगाता नहीं है, लेकिन छुट्टियाँ चल रही थी, लगा दिया उसने। कभी उधर से पोछा लगा रहा है, कभी उधर से पोछा लगा रहा है, पोछे का एक भी जगह को समझ में नहीं आ रहा किधर से लगा रहा है ये। और ये शाम का टाइम है, दूबे जी माइक लाए हैं, ब्लूटूथ वाला जो माइक होता है ना शॉर्ट में बनाने के लिए, रील बनाने के लिए। इसमें वॉइस अच्छी आती है, क्लियर आती है, मतलब थोड़ी स्लो भी नहीं होती। बहुत दिन से इन्होंने ऑर्डर कर रखा था, बट अभी आ नहीं रहा था, अब आया है जा कर के ये। तो मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत थी, लेकिन पता नहीं क्यों ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। अब वही तीनों चारों लोग लगे हुए थे, क्यों नहीं आ रहा, ये चालू करो, वो चालू करो, सब सेटिंग पे जाओ, ये करो वो करो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा कि आज ऐसा करो, अभी रखो, आराम से लेटना तुम लोग दोनों, तब इसको समझना कि इसमें करना क्या क्या है। तो वही है। वैसे तो किस चीज़ सही आई, ज़रूरत थी मुझको इसकी, क्योंकि आवाज़ थोड़ी क्लियर और तेज़ आती है, तो अच्छा लगता है, अपने को भी बोलने में भी अच्छा लगता है कि हम सही से बोल रहे हैं, आवाज़ लोगों तक पहुंच रही है हमारी। क्योंकि यही कुछ जीवन है फ्रेंड, जो आप लोगों के साथ हम जुड़े हैं और आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत ही अच्छा लगता है ये सब देख करके कि बिना आँखों के देखे इतने अच्छे रिश्ते चल रहे हों। और ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए इसमें माइक भी है और चार्जर भी है, इसका पता नहीं क्या क्या है इसमें, अभी मैं भी पूरा कंफर्म नहीं हूँ। ये देखिए 2 माइक है इसमें और चार्जर है एक, तो उसका चार्जर लीड है। और ये मिठाई भी आई है, पता नहीं किस खुशी में आई, ये मैं था इसी खुशी में आई। कान्हा जी हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ आती रहती है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राधे।